Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta Classes once again, and I hope you are enjoying yourself. In this video I am going to teach you some important questions of chapter 5 class 12 continuity and differentiability. In this video we will also discuss about some most important questions of NCERT textbook. As you know that many questions in NCERT textbook has come every year. Most important questions of continuity and differentiability, which are 2 marks or 3 marks questions. So in this video we will cover it, and let's go to check that which types of questions are most important for the board examinations. Before I am going to teach you all these questions, I also want to tell you something about the chapters. Dear students, chapter 5 continuity and differentiability of class 12, I have already posted my 3 videos on my YouTube channel Amit Gupta Classes. If you did not watch it, then you please go to Amit Gupta Classes, search it and go to the playlist and you can find it. Okay, so let's go without being late. Let's go to check which types of questions are most important for the बोर्ड एग्जामिनेशंस. ओके, shall we start? ओके, चलिए चलते हैं. तो ये आज मैं आपके पास बुक हमारा एनसीईआरटी हमारे पास है, और एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट इसमें लग सकते हैं और कौन कौन से आने वाले हैं. अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगी, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों और या फिर आईएससी बोर्ड के बच्चे हों जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और चैप्टर उनका 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसमें है, तो वो भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इससे मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ. जैसे एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1. ठीक है, एक्सरसाइज में लिख दे रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1, और मैं क्वेश्चन आपका ले रहा हूँ 5.1 में लेकर के मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस आपके आसान लग रहे हैं, लेकिन मुझे क्वेश्चन नंबर 17 जिस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोग उसको टिक करके रहिएगा, उसको चेक कर लीजिएगा. तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x ax प्लस 1 bx प्लस 3 if x less than or equal to 3, if x greater than 3. दिया गया है is continuous at x is equal to 3. हमें चेक करना है find the relationship between a and b. हमें क्या पता करना है, find the relationship between a and b. अगर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पर, तो मोस्टली स्टूडेंट्स नो अबाउट दैट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड व्हाट इज कंटिन्यूटी. यू आल्सो नो वेरी वेल इन योर स्कूल, योर मैथ्स टीचर ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज कंटिन्यूटी. ठीक है, तो अगर आपने कंटिन्यूटी के बारे में तक नहीं पढ़ा है कि कंटिन्यूटी होती क्या है, तो प्लीज आप उसको पहले पढ़िए, आप अपने क्लास में टीचर से पूछिए. ठीक है, हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही कंटिन्यूटी होती क्या है, उसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और अगर आपको नहीं पता है कंटिन्यूटी क्या होता है तो ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल बना के डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो इसे कंटिन्यूअस दिया गया है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सिंस f of x is continuous at x is equal to 3. Therefore, value of the function at the point is equal to LHL limit, left hand limit at point x equal to 3 is always equal to RHL. ये होता है आपका कंटिन्यूअस की प्रोसेस. ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस पॉइंट पर, लिमिट ऑफ द फंक्शन इस पॉइंट पर, और राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इस पॉइंट पर, तीनों जब इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. तो यहाँ ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया था, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. अब इस पे क्वेश्चंस को हम देखते हैं. पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करते हैं. तो देखिए
अगर हम बात करें x इक्वल टू और लेस देन, तो दोनों केस के लिए आपका फंक्शन क्या दिया गया है, ax प्लस 1। ठीक है, तो चाहे LHS निकालिए और चाहे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ax प्लस 1। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, LHS एट x लेस देन 3 पर। ठीक है, x लेस देन 3 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। ये आ जाएगा लिमिट, इसको लिमिट को हम चेंज करेंगे, x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर फंक्शन क्या दिया गया है a, और x यहाँ पे रख देंगे 3 माइनस h प्लस 1। ठीक है, ये सब कैसे क्यों होता है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैंने पूरी डिटेल से वीडियो आपने अपलोड कर दिए, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्टली प्रोसेस का यूज कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ एच की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 3a प्लस 1। बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन का पहला LHS निकल गया। ठीक है, अब हम इसी पर सेम RHS निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो RHS जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एट x ग्रेटर देन 3 के लिए निकालेंगे। तो जब x ग्रेटर देन 3 के निकालेंगे तो फंक्शन क्या मिलेगा आपको, bx प्लस 3। ठीक है, दिस फंक्शन इज bx प्लस 3। तो यहां से हमारा फंक्शन आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स सॉरी h टेंड्स टू 0, लिमिट विल बी चेंज, h टेंड्स टू 0, एंड जहां जहां x है वहां पर आपको 3 प्लस h रख देना है। ठीक है, तो b 3 प्लस h प्लस 3। So we solve that. b, put the value of h in this function, b 3 plus 0 plus 3, it is equal to 3b plus 3. ठीक है, here is the value of RHS value and this value is LHS value. अब हमने ऑलरेडी बता रखा है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो ये कंडीशन फॉलो करती है। So now we will equal to LHS is equal to RHS. ठीक है, तो here it is, since LHL is equal to RHL at x tends x पॉइंट पर x equal to 3 पर, ये कंटिन्यूअस था इसलिए ऐसा हो गया। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a plus 1 is equal to 3b plus 3, b इधर का फंक्शन ले आओ, 3a minus 3b is equals to 3 minus 1, 3a minus 3b is equal to 2. Here is the relation between a and b. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को दे सकते हैं, इसका आंसर देख लिया जाए कितना आ रहा है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17, a is equal to b plus 2/3। चेक करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3a is equals to 2 plus 3b। a is equals to 3 से को डिवाइड करोगे तो 2/3 और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो केवल b आ जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया b plus 2/3। ये आपका आंसर जो है वो मैच भी करना चाहिए एनसीईआरटी के, तो मैच भी कर गया। अदरवाइज अगर आप यहीं पे छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। Here is the process, how can you solve this types of problem when the function is continuous at any given point. So this is the solution. I hope you understand clearly. ठीक है, let's go to the another questions and let's check that which question is very important. Okay, so start करते हैं, चलिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं इस क्वेश्चन को क्या समस्या इसमें आ रही है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी ISC बोर्ड के हैं, उनके लिए तो उनके रिफरेंस बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे, तो वो प्रिपरेशन करें और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 24 लूंगा, 24 लूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एनसीईआरटी की बात हो रही है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 इसको ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 इसको भी ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 ये भी ट्राई कीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एनसीईआरटी
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कौन सा है? 5.1 की एक्सरसाइज, ठीक है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, मैंने आपको दे दिया है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और आपके आज का होमवर्क जो है वो होमवर्क के तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज 5.1 का ही है। क्या कह रहा है? फाइंड all the points of discontinuity of f defined by f of x is equal to modulus x minus x plus 1। ये मैंने एक आपको क्वेश्चन मॉडुलस का दिया है, ठीक है। हमें ये बताने हैं कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के हर एक पॉइंट होता है जिससे फंक्शन आपका डिफाइंड हो, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से फंक्शन, किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी देगा, आप मुझे उसको बताइएगा, ठीक है। और आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया है और कमेंट करके बताइएगा अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए हैं और ये सब भी सॉल्व कर ले गए हैं तो मुझे कमेंट में एस करके लिखिएगा कि यहाँ से हमने इसको ट्राई किया था। देखिए हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से प्रिपरेशन अपनी रोड की चलती रहेगी, कंटिन्यूअसली समय समय पर आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको समय समय पर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करता रहूंगा, चैप्टर वाइज आपका रहता है, इसलिए आप क्लास 12 की तैयारी भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नथिंग टू बी टेकिंग एनी कॉस्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। बस सिर्फ इतना है कि अगर आपको चैनल पे ये सब वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बस अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे सभी को ये बेनिफिट मिले और इसका सोल्यूशन अब सबको प्रॉब्लम अगर कोई आती है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में तो आसानी से इसको देख सके, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों में और इसको ग्रोथ करिए ताकि ये क्वेश्चंस आपको सभी तक पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेकर के, ठीक है। और भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको समय पर मैं इसको इसमें से और ढूंढ करके आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के, ठीक है, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस जो होंगे वो इस पर जो बेस्ड होंगे उसको मैं एक अदर वीडियो, लास्ट वीडियो जो होगा इसका, ये पार्ट 4 है, पार्ट 5 जब बनाऊंगा तो उसमें सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जब मैं अपलोड कर दूंगा 5 पार्ट तो उससे बाहर कोई दूसरा प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को इसमें लिमिटेड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से बाहर नहीं आए, ठीक है। और भी ऐसे अगर जो अदर चैप्टर्स हैं अलग अलग, ठीक है, उसके वीडियो बनाना स्टार्ट आपको करने वाला हूँ, तो आप जुड़िए और क्वेश्चंस को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। आई गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।